गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। भैया दूज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशखबरी से शुरुआत करते हैं। हमारे बीच उधम सिंह नगर से बेदन पाल जी हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, सभी लोगों को याद होगा। और कठिन परिस्थितियों में पारिवारिक सामाजिक सामाजिक जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। फिर उनका न्यूज़पेपर में नाम भी छपा और अभी उनकी नौकरी लगी है केंद्रीय विद्यालय में ही, उधम सिंह नगर में, योग शिक्षक के तौर पर। बड़े सम्मान के साथ बुला करके उनको नौकरी दी गई। तो वेदन पाल जी को इस सफलता के लिए पूरे गुरु परंपरा योग संस्थान परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेदन जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट वेदन जी अपनी बात रखेंगे, फिर हम लोग आज योग वासिष्ठ की शुरुआत करेंगे। वेदन जी। जी सर, सबसे पहले हरिओम। सभी साथियों को, सभी विद्वानों को मेरा हरिओम, प्रणाम, नमस्ते। सर, जैसे आप लोगों को, सभी लोगों को सर ने बताया कि मेरा केंद्रीय विद्यालय में हो गया है, तो मैंने सर से आज बात की, सर को मैंने बताया करके। और आज जो केंद्रीय विद्यालय में होने पाया है, इसमें मेरी कोई ऐसी विशेष मेहनत नहीं है, इसमें कोई मेरा विशेष प्रयास नहीं है। अगर ये होने पाया है तो गुरु परंपरा योग संस्थान की वजह से ही होने पाया है। कौशल कुमार सर की वजह से ही होने पाया है, और आप जो विद्वान साथी हैं, आप लोगों के सहयोग से होने पाया है। तो मैं जिस दिन पहले दिन स्कूल गया, तो मैं कभी ऐसे जगहों में, कभी ऐसे संस्थानों में, कभी ऐसे गया नहीं था करके मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। हेजिटेशन मुझे करके। और जब मैं गया तो वहाँ के अध्यापक लोग मुझे मंच पे खड़ा कर दिए करके कि योग के बारे में बताइए, आप कुछ बच्चों को भी बताइए। उनके डिपार्टमेंट भी था, विभाग भी थे उनके पूरे सभी। तो अब मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं अब क्या बताऊं इन लोगों को। मैंने तो कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं की कर रखी है कि मैं इन लोगों को क्या बताऊंगा करके। फिर मैंने कहा अच्छा कोशिश करते हैं फिर भी। फिर वो मेरे गांव का ही विद्यालय है, कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। तो कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, विद्यार्थी लोग, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा सभी विद्यार्थियों, आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम, नमस्ते। आप जैसे आप लोग मुझे, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं वेदन पाल, आप लोगों को योग विषय पढ़ाने के लिए आप लोगों को अध्यापक के रूप में आया हूँ मैं। और फिर मैंने देखा कुछ विद्यार्थी बहुत शरारत कर रहे थे, तो मैंने कहा योग में महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में कहा है, अथ योगा अनुशासनम। हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ ही पाएँ। अगर अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इस यथा योगा अनुशासन के बारे में मैं थोड़ा-सा बताया। और फिर जब दूसरे दिन गया मैं, तो दूसरे दिन भी कुछ अध्यापक पहले दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन आए। तो वो लोग मेरे से कुछ जानना चाह रहे थे कि वाक़ई में मैं पढ़ा पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा करके। तो दूसरे दिन मुझे फिर बुलाया गया। तो फिर दूसरे दिन मैंने कहा मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि योग का ज्ञान कहाँ से कैसे करके आया। योग का ज्ञान आने के लिए कई अलग-अलग कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आप लोगों को महाभारत के हिसाब से बताऊँगा। तो मैंने कहा सबसे पहले योग का ज्ञान भगवान ने सूर्य को दिया था, और सूर्य ने वैश्वत अपने पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने राजा इच्छावायु को दिया था, और राजा इच्छावायु ने राजऋषियों को दिया था। और इसमें राजऋषियों को जब मिला तो कुछ समय के बाद वो ज्ञान थोड़ा इधर-उधर हो गया, लोगों ने उसको किया नहीं। तो फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्ञान अर्जुन को दिया था, और अर्जुन को ज्ञान मिलने के बाद वह ज्ञान मेरे गुरुओं को मिला था, और उस गुरुओं ने वो ज्ञान मुझे दिया था, और वह ज्ञान मैं आज आप सब लोगों को दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसे करके समझाया तो अध्यापक लोग कह रहे हाँ ऐसा है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, लेकिन आप लोग ग्रंथ के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो अर्जुन तक ही पता चल पाएगा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इसके बाद थोड़ा आध्यात्मिक महत्व है, फिर इसके बाद गुरु से ही ज्ञान ये मिल पाता है। फिर मैंने ऐसे करके समझाया फिर वहाँ। तो ये मेरे जीवन का एक
छोटा सा सफर रहा है यहाँ तक आने में, ऐसा करके ऐसी-ऐसी समस्याएँ आई और जो भी हो पाया सब आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया है। मैं और फिर ज़्यादा अपनी बातों को नहीं कहना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बताया। यही होता है, ये सब तब होता है ना जब आपके पास ज्ञान हो। तो भले ही आपको बोलने का बहुत अच्छा मंच पहले नहीं मिला तो थोड़ी पहली बार में हिचक होती है, लेकिन जब ज्ञान होता है ना मंच मिलने पर, वो ज्ञान अपने आप फिर निकलने लगता है। ये ज्ञान आपको विकट परिस्थितियों में आपके लिए ढाल बन के खड़ा हो जाता है, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसीलिए ज्ञान की जरूरत होती है। और योग क्या है? पुरुषार्थ है। तो योग रूपी पुरुषार्थ से ज्ञान रूपी तलवार को निकालिए और फिर देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी।